द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जोरदार झटका लगा है। उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दरअसल लोकसभा से उन्हें अल्टीमेटम मिला है कि अब आप अपना बंगला खाली कर दीजिए और तारीख भी तय कर दी गई है। अगर बंगला नहीं खाली किया जाएगा तो क्या पूर्व में जो हाल चिराग पासवान का हुआ था कि उनके घर के सामान उठाकर फेंक दिए गए थे, क्या वैसी हालत स्मृति ईरानी की हो जाएगी? क्योंकि जब दिन बुरे शुरू हो जाते हैं तो फिर कोई पूछता कहाँ है। स्मृति ईरानी इन दिनों इसी दौर से गुजर रही हैं। अब वो राहुल गांधी से सीधा मुकाबला करती थी। अमेठी में जाकर बड़ी बड़ी सभाएं करना और बड़ी बड़ी बातें करना स्मृति ईरानी को बहुत पसंद था। राहुल गांधी पर बोलना, सोनिया गांधी पर बोलना, ये उनकी आदतों में शुमार था। लेकिन क्या हुआ, राहुल गांधी की रणनीति के आगे वो ढेर हो गई। राहुल गांधी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया ताकि स्मृति ईरानी की हार और बहुत बड़ी हो जाए। हुआ भी वही। किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें चुनाव बहुत अच्छे से हरा दिया, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि अगर राहुल गांधी वहां खड़े होते तो यह हार और भी बड़ी हो जाती। ये देखिए, राजीव गांधी के चहेते और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के हाथों स्मृति ईरानी की यह हार हो गई और उसके बाद केंद्र में अचानक से स्मृति ईरानी की पूछ कम हो गई। अगर ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बिल्कुल भरोसे में रहती तो निश्चित तौर पर इन्हें मंत्रिमंडल फिर से मिल जाता और राज्यसभा से इनकी एंट्री हो जाती। लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी को उनके ही हाल पर छोड़ दिया और इस वक्त जो उन्हें नोटिस मिला है बंगला खाली करने का, अमूमन ऐसे नेता जो मंत्री रह चुके होते हैं या फिर सांसद रहे होते हैं जल्दी बंगला खाली नहीं करते। वो उस बंगले में बैठे रहते हैं, तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि खूब कोर्ट नोटिस ना आने लग जाए। लेकिन क्या स्मृति ईरानी भी ऐसा ही कुछ करने वाली है? क्योंकि यह नोटिस एक जनरल नोटिस है। स्मृति ईरानी और उनके साथ साथ और भी जितने मंत्री चुनाव हारे हैं, जिन्हें बड़ा बड़ा बंगला मिला हुआ था, चाहे सांसद प्रतिनिधि के तौर पर या फिर अगर देखा जाए तो इस मंत्री पद पर रहने के कारण एक अच्छा बंगला मिला था, क्या उसे अब खाली करना पड़ेगा? क्या स्मृति ईरानी बंगला खाली करेंगी? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेडलाइंस बन रही हैं एकदम पॉइंटेड स्मृति ईरानी का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। देखिए, न्यूज़ 24 का ट्वीट भी है कि स्मृति ईरानी, संजीव बालियान को खाली करना होगा सरकारी बंगला। मंत्रियों के पास 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय, इसे लेकर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अब इस अल्टीमेटम पर क्या करेंगी स्मृति ईरानी? बंगला खाली कर देंगी या फिर कोई ना कोई उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं? तमाम ऐसी संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी कुछ बड़ा प्लान कर रही होंगी। अब चर्चा यह भी है कि जैसे ही वायनाड की सीट राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी है कि आप जाओ वहां पर चुनाव फाइट करो, तो चर्चा यह है कि बीजेपी वहां से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या केरल के इस वायनाड सीट से बीजेपी की दाल गलने वाली है? बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में स्मृति ईरानी को वहां उम्मीदवारी देकर क्या बीजेपी खुद की फजीहत एक बार फिर से कराएगी? ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। खैर, उस रिपोर्ट के पर हम आए, उसकी चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट में जरा देख लीजिए। आज तक ने नाम गिना दिए हैं, करीब 17 ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिन्हें लोकसभा से नोटिस जारी हुआ है कि भाई बंगला खाली कर दो, बहुत मौज कर लिए, अब और नहीं। हार हार होती है। नहीं तो आप देखेंगे कि पशुपति पारस वो तो आराम से अभी भी कब्जा किए बैठे हुए थे और जो हुआ कि बंगला खाली करने की जब बात आती है तो कई ऐसे नेता हैं जो किसी और के बंगला में शिफ्ट हो जाते हैं, या कोई कहता है कि हमारे पास दिल्ली में घर है, हम इस व्यक्ति को दे देते हैं। तमाम सेटिंग्स चलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो विवाद जब होता है तो फिर बंगला खाली कराने के लिए
पुलिस बल का भी प्रयोग कर लिया जाता है। क्या स्मृति ईरानी के साथ भी ऐसा होगा या स्मृति ईरानी खुद से बंगला छोड़ देंगी? क्योंकि आप याद कीजिए, राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई तो राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया था। राहुल गांधी आराम से बंगला खाली करते हैं और चाबी थमा देते हैं लोकसभा के स्टाफ को। ये राहुल गांधी के दरियादिली है। क्या बीजेपी के ऐसे हारे हुए जो नेता हैं क्या वो ऐसा कुछ करेंगे? ये एक सवाल होगा। आज तक ने लिखा भी है कि स्मृति ईरानी, संजीव बालियान समेत इन पूर्व मंत्रियों को खाली करना होगा। सरकारी बंगला चुनाव में मिली थी हार। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कौन कौन है जिन्हें यह सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ रिपोर्ट में आज तक ने लिखा भी है, लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को लुटियंस बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा। 17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके हैं, ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउस समिति ने नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उन्हें 1 महीने में सरकारी घर खाली करना होगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। जिनका जिनका नाम है जरा वो भी देखिए आप। कहा जा रहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार 2.0 के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। मंत्रियों के पास 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय है। इस बाबत उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इन मंत्रियों में आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा, टेनी, बी मुरलीधरन, निशित प्रामाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुआ, भारती पवार का नाम शामिल है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, ये ऐसे नाम है, और निशित प्रामाणिक, ये ऐसे नाम हैं जो जाने माने चेहरे हैं। अब इन्हें भी बंगला खाली करना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जब 2014 में भी केंद्रीय मंत्री बनी थी तो उस वक्त वो लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाई थी। ऐसे में अब जब 19 का वो जीती थी तो लोगों ने कहा था कि भाई कमाल ही हो गया, लेकिन 24 में फिर हार गई। तो स्मृति ईरानी का कद कितना बड़ा है, जनता समय समय पर उन्हें उनका कद समझाती रहती है कि भाई अहंकार और बड़बोलेपन से अक्सर चुनाव नहीं जीता जाता, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, और जो मेहनत करते हैं तो कार्यकर्ता भी चुनाव जीत जाते हैं। स्मृति ईरानी अब क्या प्रियंका गांधी के सामने वहां वायनाड में चुनाव लड़ेंगी? इसको लेकर अटकलें इसलिए तेज है क्योंकि पहले भी बीजेपी एक बार प्रयोग कर चुकी है। किसके लिए? सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी। इसमें हार जीत का आंकड़ा बहुत कम हो गया था। तब चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी ने तो कमाल कर दिया, दक्षिण में ऐसे खेल किए गए थे। कहा जा रहा है हेडलाइन में एबीपी न्यूज पर, स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी। क्या वायनाड में प्रियंका गांधी का स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला? बीजेपी दोहराएगी 1999 का इतिहास। वैसे इंदिरा गांधी हो या सोनिया गांधी हो, हर किसी को इन चीज का सामना करना पड़ा था। एबीपी न्यूज ने इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि 1999 में कैसे क्या खेल हुआ था। कहा जा रहा है कि बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करते आई है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वे इस चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से चुनाव जीत पाई थी। तो ऐसे में अब क्या सुषमा स्वराज के भूमिका में आपको स्मृति ईरानी दिखाई पड़ने वाली है? इंतजार कीजिएगा, वायनाड का चुनाव भी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।